हेलो फ्रेंड एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो कि क्लास चलेगी पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर, उसमें क्या होगा कि आज हिस्ट्री से जो जुड़े हुए पॉइंट, बिल्कुल बारीक पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट, आप लोगों को सारे कवर कराए जाएंगे। और ये जो क्लास है ये मैराथन क्लास रहेगी। ठीक है, मैराथन क्लास है, इसमें पूरी हिस्ट्री को एक साथ कवर किया जाएगा करीब 1 से 1.5 घंटे में। अब देखते हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में डिवाइड होता है, एक ही पार्ट में होता है। चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, अतीत से वर्तमान पार्ट चैप्टर फर्स्ट है कि हमारा अतीत। अतीत क्या कहलाता है? जिस काल की जानकारी लिखित रूप से नहीं होती है उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे कबायली जनजाति। ठीक है, इसका कोई पता नहीं है ना, इसका लिखित में परिणाम है। आप चैप्टर 2 क्या, कब, कहाँ और कैसे, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, क्या, कब, कहाँ। आज थोड़ी मैं अलग टाइप की क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इतिहास क्या है? इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित है। जैसे हिस्ट्री, एक तो एंशियंट होती है इंग्लिश में बोलो, तो उसके बाद मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, इसको प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। आप उपनिवेशवाद क्या कहलाता है? इसके तहत एक उन्नत देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उसका आर्थिक शोषण कर दिया है। अगर आप लोगों ने 9th 10th या 11th में अच्छे से हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं सोशल साइंस, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना। डॉक्टर सुने स्थान से पटना के कुम्हार नाम में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। सिक्कों का अध्ययन, जो सिक्कों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? न्यूमी यानी मुद्रा शास्त्र। और सिक्कों का अध्ययन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल वगैरह में। खुदाई में मिले वस्तुओं के समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। जो खुदाई में वस्तुएं मिलती हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है? कार्बन 14, यानी कार्बन 14 से हम लोग उनका सब समय का निर्धारण पता चलते है कि ये कब किए। तिथियों का निर्धारण कैसे किया जाता है हिस्ट्री में? तिथियों का निर्धारण हम लोगों को कैसे कर पाए? ईसा मसीह के जन्म से किया जाता है। ये समझिए, पूरे फैक्ट फैक्ट बताए जा रहे हैं आपको। अब इसमें देखिए कि बीसी, बीसी क्या है? पूरा पूरा एनालिसिस किया जा रहा है आप लोगों हिस्ट्री का टू द पॉइंट। जैसे बीसी क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। आप लोगों ने देखा होगा कि 4800 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व, ये सब 1200 ईसा पूर्व। एडी, एडी क्या कहलाता है इंग्लिश में? अगर इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो एनो डोमनी होता है। क्या होता है? एनो डोमनी। ईसवी, ईसवी को शॉर्ट में एडी भी बोल सकते हैं, और बीसी, ये आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। आप ज्योग्राफी भी इसी में इंक्लूड देख लीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, कहने को होता है कि एक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी रहती है, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट रहती है, ज्योग्राफी में साइंस रहती है, ये सब इंक्लूड रहते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? उत्तर का पर्वतीय पठार, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, सुंदर दक्षिण मैदान। खैबर दर्रा, एक क्वेश्चन आता है इससे, खैबर दर्रा से। खैबर दर्रा क्या है कि भारत प्लस अफगानिस्तान के जो बीच में है उसको खैबर, लगभग 250 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व बताया था ना अभी, ईसा पूर्व यानी बीसी, ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बीसी।
एक बीसी वो चलती है जो पैसे कलेक्शन करके ग्रुप बना के वो दिया जाता है। नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। कोल डेवा जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको कोल डेवा और चौपानी मांडू में सबसे पहले कोल डेवा में चावल धान उगाया गया था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यानी सिंध सिंधु नदी भी। 25वीं ईसा पूर्व यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। इस नदी के पर्व में स्थित नदी को इंडिया नाम दिया गया। प्रारंभिक समाज, चलिए मोस्ट देख लेते हैं जो बताने लायक है कि पाषाण काल के आरंभिक चरण को पुरापाषाण काल कहा जाता है। आग का आविष्कार इसी काल में हुआ। हाँ, अगर पूछ लिया जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ है, पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। इसी मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ, गेहूं हुआ, जौ मंडुआ जैसे अनाज उगाए गए। पाषाण काल के अंतिम चरण को नवपाषाण काल कहा गया है। नवपाषाण काल किसको कहा गया है, जब पाषाण काल खत्म हुआ है तो उसके बाद नवपाषाण काल आ गया। सीधा सीधा फैक्ट है। अब प्रथम कृषक एवं पशुपालन। खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। अपने देश में खेती की सबसे पहले शुरुआत पश्चिम भारत से हुई। ठीक है, पश्चिम भारत बोले तो जैसे पूरब भारत पश्चिमी सहारनपुर है, दिल्ली है, ठीक है, ये सब पश्चिमी क्षेत्र हैं। और प्राचीन काल में महिलाओं का कार्य जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करना था, जबकि पुरुषों का कार्य क्या था, शिकार करना था। इंसानों ने सबसे पहले कुत्ता पाला, फिर सुअर, फिर भेड़ आदि को पालतू बनाया। अंतरिक्ष में जाने वाला वो कुत्ता लाइक। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण कालीन किसकों और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बिहार के मुंगेर और चिराग और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान का वह स्थान जहाँ से सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने एवं पशुपालने के साक्ष्य मिले हैं। मृतकों को दफनाने की भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता, जैसे स्तर खुदाई में कई स्रोत से मिलने से तात्पर्य वहाँ एक कई प्रकार की संस्कृतियां उदित हुई हैं। चिरान, छपरा, बिहार, यहाँ से 3 स्तर मिले। एक पत्थर के औजार मिले हैं छपरा बिहार से, रण के सींग बने औजार मिले। नवपाषाण काल के लोगों को स्थायी और सभ्य बनाया नवपाषाण काल में। अब देख लेते हैं सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया, कुत्ता को। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एमसीयू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको बहुविकल्पी भी बोल सकते। गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में। चावल का प्राचीन साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है, कोलडेवा से। अब ये लिस्टिंग है, सही जोड़ियां। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, कोलडेवा कहाँ पे है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोगों को देखने क्या है, आप लोग पढ़ते रहते हैं और नहीं फंसता है, कुछ ऐसे फैक्ट डाले जाते हैं जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान, कोलडेवा उत्तर प्रदेश, बुर्ज होम खलीफा कश्मीर, चिरान बिहार, कैथमपल्ली आंध्र प्रदेश। प्रारंभिक शहर। प्रथम नगरीकरण नवपाषाण काल के बाद धातु का आगमन हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। क्या था ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय, पशुपालन था। इनाम गांव किस में स्थित है, महाराष्ट्र में। प्रारंभिक राज्य। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों, अब जो हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 16 महाजनपद थे। महाजनपद में उपज का 16वां हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहलाता था, भूभाग कहलाता था। मगध क्षेत्र में जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। मगध की राजधानियां, प्रचुर यानी अधिक मात्रा में। मगध की राजधानियां थी राजगीर एवं पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कहाँ थी, एक तो राजगीर थी और दूसरी पाटलिपुत्र। मगध का महत्वपूर्ण शासक कौन था, बिंबिसार था।
उदयन, ये सब हिस्ट्री के। मैं अभी सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके फैक्ट फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर पर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। चंद्रगुप्त ने घनानंद को युद्ध में पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। चंद्रगुप्त ने लक्ष्मी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध किया था। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का विकास उत्तर भारत में हुआ था। महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। बिहार में स्थित है। अंग मगध के शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु किसको बोलते हैं? जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको अजातशत्रु बोलते हैं। हिंदी में वन वर्ड यानी अनेक शब्द में एक शब्द में उत्तर में क्वेश्चन आता है। नवीन विचार 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्से थे जिसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना था। अब जैसे आप लोग पढ़ते रहे, आप लोगों को उपनिषद समझ में नहीं आया, आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि उपनिषद व्हाट इज उपनिषद। उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्से थे जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठने को उपनिषद बोला जाता है। उपनिषद में क्या होता है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि पर चर्चाएं मिलती हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है। नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु की लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से क्वेश्चन बनते हैं। माता का नाम महामाया, बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनकी शादी यशोधरा से, पुत्र राहुल। बुद्ध ने आरंभिक काल में 4 अलग अलग लोगों को देखा: रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक तीर्थी और सन्यासी। पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहाँ जाने लगा? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ दिया था, जो कि बनारस में है। वाराणसी आप जाएंगे घूमने तो वहां पे सारनाथ है। और धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बोधि वृक्ष भी बना हुआ है। उसकी खास बात यह है कि उसके पत्ते पर हमेशा हरे रहते हैं। धर्म चक्र पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इस घटना की यादगार में सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। बुद्ध की मृत्यु 50 वर्ष की आयु में 483 BC बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व कुशीनगर गोरखपुर में हुई। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन चुका है। मगध के राजा उनके प्रमुख अन्न बने। अब जैन देख लेते हैं। बौद्ध हो गए, वो तो अब जैन। जैन शब्द जिन से निकला है। कहाँ से निकला है? जैन शब्द जिन से निकला है। जिन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? जीतने वाला। संस्थापक कौन थे जैन शब्द इसके जैन धर्म के? ऋषभदेव। कुल तीर्थकर कितने हुए जैन के? 24। 23वां तीर्थकर कौन था? पार्श्वनाथ। काशी के अश्वसेन के पुत्र। 24वां तीर्थकर यानी उसको अंतिम तीर्थकर भी बोलते हैं। इसको महावीर स्वामी को। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। जन्म 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली। तो रट ही गए होंगे कुछ से। पिता क्या है? सिद्धार्थ। जातक क्षत्रिय कुल। माता तिसला। वैशाली लक्ष्मी राजकुमार। पत्नी यशोदा। देखो जैन धर्म पे जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने घर छोड़ा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान केवल की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु। जैन धर्म अहिंसा पर विश्वास करता है। कोई अहिंसा नहीं करता है जैन लोग। महावीर अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दिया। और जबकि गौतम बुद्ध की क्या थी? पाली। यही तो टेक्निकल पॉइंट है। इनकी क्या थी? प्राकृत। उनकी थी पाली। आप लोग जाएंगे सारनाथ, पाली भाषा में उनके वो सब लिखे हुए हैं उपदेश वगैरह। जैन धर्म 3 मार्ग बताए। कौन कौन से बताए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में कौन रत्न है?
त्रिरत्न है कहा गया। अष्टांग मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। चलिए इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बट उनका कब हुआ था? महावीर 540 ईसा पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। महावीर ने निर्माण प्राप्त किया पावापुरी बिहार। जल मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में है। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक था। अभी क्लास खुल के चलेगी धुआंधार। अभी आप लोग देखते तो जाओ, आप लोग बस कंटिन्यू साथ देते रहें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। गोपाल मजुमदार 1931। सिंधु माधव स्वरूप वत्स 1900 माधर। किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? लोथल। लोथल। किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले? लोथल। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी, ग्रामीण जीवन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये लिखा नहीं है, हम अपने से सब बता रहे हैं। ठीक है आप लोग। महान महान स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सही कारण अभी तक नहीं चल पाया है। आर्य पारिस्थितिकी, जीवन के विभिन्न आयाम। आर एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग। सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना स्थान बनाया। वैदिक संस्कृति का विकास किया। संस्कृत भाषा भारतीय भारत यूरोप भाषा का अंग है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया। वर्तमान का पंजाब। और आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। जहाँ पे गंगा यमुना मिलन होता है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। ऋग्वेदिक काल ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। आर्य जौ यौ की खेती करते थे क्योंकि जल्दी तैयार हो जाता। आर्य भारत में आए तो वह 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गए। योद्धा, पुरोहित, जनसाधारण। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की कल्पना की थी। कितने वर्ण थे ऋग्वेद में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य धंधा था। इमाम गांव महाराष्ट्र राज्य में गौड़ी नदी के किनारे तट पर स्थित ताम्रपाषाण बस्ती थी। वेदों की कुल संख्या कितनी? 4। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में है। शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले। लूथल। ये हमें लग रहा दोबारा से रिपीट हो गया। 6 के बाद 7। उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। सबसे पहले अगर कोई धातु यूज की गई तो वो क्या थी? तांबा थी। क्या थी? तांबा थी, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा की खोज पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। रट गया होगा, दयाराम साहनी ने की थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा, इराक में मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता, चीन की भाग्य सभ्यता। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया है, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीगंगा, बनमाली, लोथल थे। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। ऊंची जगह शहर का नगर दुर्ग अमीर कहा गया तथा निचले इलाकों का नगर साधारण लोग। नगरों की दीवारों पर निर्माण ईंट से किया गया। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार तालाब मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीगंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली अन्नागार कोठार मिला है। कालीगंगा एवं लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा से शुरू हुई एवं आज लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई थी? हड़प्पा से। और आज 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। हड़प्पाकालीन बस्तियों में गलियों में सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसी काटती थी? समकोण। यानी समकोण पर काटती थी। समकोण। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, जैसे 90 डिग्री होगा। हड़प्पाकालीन बस्तियों में गलियों में सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं।
और शहर आयताकार खंडों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान में एक खेतड़ी में क्या है, तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना। देखो, अगर तांबे की बात आ जाए कि सबसे ज्यादा तांबा कहाँ मिलता है वो, तो राजस्थान की एक खेतड़ी खान है उसमें तांबा, और अगर कर्नाटक में कोलार खान है उसमें सोना। अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, गुजरात से समुद्र उत्पाद, जम्मू से लकड़ी प्राप्त करते थे। मेसोपोटामियाई अभिलेख में मेलुहा सिंधु क्षेत्र प्राचीन नाम की चर्चा मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। हड़प्पा के लोग धरती की उर्वरा को की देवी समझते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में मृतकों को दफनाने और जलने की प्रक्रिया थी। धौलावीरा, अब धौलावीरा कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुजरात में लोथल क्या है, यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। जो जली मार्ग से क्या होता था, व्यापार होता था। हड़प्पा नगरों की स्थिति, नगर खोज करता, देखो हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो रखालदास। नदी कौन सी थी हड़प्पा नगर में, रवि नदी थी। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी 1922, सिंध कालीगंगा, घग्गर नदी 1961, ब्रजवासी लाल, लोथल रंगनाथ राव 1954, भगवा धौलावीरा आर एस बिस्ट 1989 से 90। ये आप लोगों को अभी अजीब लग रहे होंगे वर्ड, बट जो कंटिन्यू स्टडी कर रहा है उसके लिए हवा हवा है। संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। संगम काल की काफी सुविधाजनक था, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। हिंद यूनानी शासकों ने पहली बार, मिटा हुआ है थोड़ी मैटर, कृपया शासकों ने भारत में भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। कौन ने किए, कुछ शासकों। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को बेललाल और छोटे किसानों को बार कहते थे। छोटे स्वतंत्र किसानों को गृहपति। समकालीन दक्षिण भारत में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, बेल्लौर। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश का अंतिम शासक, देखो शुंग से सीधी कोडिंग है, पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहन्नद का सेनापति था। बैक्टीरिया के यूनी शासक इंडो ग्रीक। सबसे प्रसिद्ध यूनानी एवं शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ मिनांडर का बौद्ध भिक्षुनांग सेन के साथ था। इसकी राजधानी सकल सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शक क्या थे, यवन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शक शासक स्थापित हुआ। ये अपने आप को छत्रप कहलाते थे। रुद्रदामन सड़कों का प्रसिद्ध राजा था। ये जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हिनसोंग की शिक्षा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था, आचार्य शीलवत्ता। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने की, हर्षेन। हर्षवर्धन किस वंश का था, पुष्पभूति वंश का। महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृति और विज्ञान की बात कर लेते हैं टॉपिक की। कुमार संभवम में शिव पार्वती की प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। कुमार संभवम। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम एवं रघुवंश किसकी रचना है, एक कालिदास की रचना है। सीटेड वालों के लिए भी है संस्कृत के टॉपिक में। जब माल विकास निमित्तम नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। मत्स्यकटकम किसकी रचना थी, शूद्रक की रचना थी। इसको स्टार लगा लीजिए कि मत्स्यकटकम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, शूद्रक ने, याद आ सकता है। मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी, विशाखा दत्त ने। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की। शिल्प अधिकार की रचना इलिंगो। इसके प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ स्थित है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया और तथा इन्होंने
यह भी बताया कि पृथ्वी गोल एवं धुरी पर नाचती है। भागलपुर बिहार जिले के सुल्तानगंज में बुद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना क्या है? एक नाटक है। मंदिर का वह भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है। जैसे अभी राम लला कहाँ पे रखे गए हैं? गर्भगृह में। अब वो स्थापित किए जाएंगे। दशावतार मंदिर में किस देवी देवताओं की प्रतिमा है? विष्णु भगवान की। 10 स्टार लगाओ, इसको क्वेश्चन काफी आता है देवगढ़ में। इनमें से तमिल साहित्य कौन सा है? शिल्पाधिगम। और वो मदुरै, मदुरै किसकी राजधानी है? पांडवों की राजधानी मदुरै। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से सातवाहन एवं कुषाणों के साथ संघर्ष की जानकारी मिलती है। अब कुषाण क्या है? कुषाण यूची कबीला का एक शाखा थी। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस हुआ। इसने काबिल एवं कश्मीर में सत्ता स्थापित किया। इस वंश का महान शासक कनिष्क था। रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का नियंत्रण था। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वसेन, अश्वघोष और सुमित्रा नागार्जुन आदि विद्वान रहते थे। बौद्ध धर्म का विस्तार। पुष्यमित्र सिंह ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। हिंद यूनानी यवन शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बट गया? एक हीनयान और एक महायान। हीनयान में क्या होता है? बुद्ध की शिक्षा में विश्वास था और इसमें बोधिसत्व पर विश्वास था, अर्थात बुद्ध को भगवान के रूप में देखना, बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे। भारत और सांची का स्तूप शुंग कला का उदाहरण है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गांधार शैली, गांधार कला भी होती है गांधार शैली। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध जीवन की यात्रा से संबंधित है। गांधार शैली की अनेक मूर्तियां लाहौर और पेशेवर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। लाहौर, पेशावर। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। जो गांधार शैली है इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। मथुरा शैली, इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। मथुरा शैली में जैन, आप लोग जाएंगे जहाँ मथुरा में तो वहाँ पे एक संग्रहालय है, वहाँ पे जैन संग्रहालय है। कई आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएंगी जब आप घूमने जाएंगे। इस शैली में सुंदरलाल बहुगुणा अलग हैं। बाबा आमटे, वो सब पर्यावरण से रिलेटेड हैं। इस शैली में सुंदरलाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। सुंदरलाल नहीं, सुंदर और लाल बलुआ पत्थर का जो शैली है मथुरा कला में, वो बलुआ पत्थर का निर्माण, तो वो आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएगी कला। आप लोग थोड़ी विजिट करते रहिएगा, ट्रैवलिंग जब फ्री टाइम हो। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान के पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। म्यांमार को पहले क्या बोलते थे? बर्मा बोलते थे। बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर। शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग। इसकी ट्रिक सीधी है कि शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। चलिए, आज 8 घंटे का सेशन लिया और अभी 34 पेज हैं, बट पूरा हिस्ट्री कवर करना है। लेकिन अभी मैंने पार्ट 1 में हिस्ट्री के मैराथन क्लास में सिर्फ ओनली 10 पेज का एनालिसिस किया। वो आप लोगों को बताए कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग ये वीडियो देख लें। आप लोगों को जल्दी दूसरा वीडियो पार्ट 2 मिलने के चांस हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, जय हिंद।